कविता समता की ओर मुकुटधर पांडे। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनयापन के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में विचार करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं बरसात के समय जिनके घर पक्के हैं, जो बड़े घरों में रहते हैं, जो फ्लैटों में, बंगलों में, महलों में रहते हैं, उनको बरसात का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। वो तो मस्त बरसात के मौसम में घरों में अपनी खिड़कियों से बरसात का मौसम का मज़ा लेते हुए, पकोड़े खाते हुए भगवान को बोलते हैं और ज़ोर से बरसे, है ना। उसी बरसात का असर गरीबों पर इतना ज़्यादा होता है, उनके घर भर जाते हैं, उनके सामान सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनके न खाने की व्यवस्था होती है न कुछ की, और ऊपर से वो भीगे कपड़ों में ऐसे ही नुकसान उनका होता है। तो एक वर्ग जो है बरसात के मज़े लेता है और एक वर्ग क्या होता है, बरसात के कारण दुखी रहता है। ऐसे ही गर्मियों में जो अमीर लोग हैं एयर कंडीशन में आराम से रहते हैं और गरीब लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि धूप में गर्मी में झुलसते रहते हैं। ठंडियों में भी जो गर्मी जो तेज़ ठंडी के कारण जो बाहर ऐसे झोपड़ों में आदि में रहते हैं उनको ठंडी के कारण परेशानी होती है, और जो महलों आदि में रहते हैं उनके लिए गर्म कपड़े और ओढ़ने बिछाने के साधन की वजह से उनके लिए ठंडी बहुत ही सुखदायी है। तो यहाँ पर कवि ने ये संदेश दिया है कि जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग दोनों ही भाई भाई हैं। वास्तव में अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग जो हैं हमारे समाज में, ऐसा नहीं, कुछ लोग रातों को अपने घर से कंबल आदि लेके निकलते हैं, और जो लोग रास्ते में गर्मी ठंडी से ठिठुर रहे होते, क्योंकि प्रतिवर्ष ठंडी से मरने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिनके पास ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था नहीं है वो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। तो कविता का शीर्षक ही है समता की ओर, अर्थात समानता की ओर हम जाएं। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई दयुतिहीन अवनी में कुंज टिका है छाई। ठंडी का मौसम आपको पता है, हमारे यहाँ पर वास्तव में 6 मौसम होते हैं: ठंडी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और वसंत। ये 6 मौसम माने गए हैं। और इसमें प्रकृति हुई दयुतिहीन अवनी में कुंजटिका है छाई। अवनी अर्थात धरती हमारी जैसे ही ठंडी बीतती है, पता है सबको, पेड़ों से पत्तियां पूरी गिर जाती हैं, और उसके बाद आता है वसंत ऋतु, जिसमें पत्तियां नई नई आती हैं, आमों में बौर आते हैं, और वसंत ऋतु में कोयल की कूक सुनाई देती है। और आप लोग गांव अगर गए होंगे तो सरसों की जो है पीली पीली और जो है फूल खेतों में नज़र आते हैं, हरे हरे सरसों के। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते। खूब तुषार पाला पड़ता है, जिसे हम कोहरा बोलते हैं। ठंडी के समय खूब घना कोहरा। वास्तव में जब ठंडी और ये हेमंत और जो है शिशिर जो ऋतु है उसके बीच में ठंडी के लगभग जाने की ओर थोड़े कोहरे पड़ने लगते हैं। तो जब कोहरे पड़ रहे होते हैं तो पद्मदल, कमल का फूल और उसके जो दल है, पत्तियां हैं, वो कैसी होती हैं, बिलखती रहती हैं, ऐसे इधर से उधर, जैसे कीचड़ में खिले हुए कमल। अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते हैं। नृप यानी राजा, जो अन्यायी राजा होता है ना, वो उसके दंडों से ऐसे लग रहा है जैसे वो तुषारापात अर्थात जो कोहरा, जो ओले गिर रहे हैं ऊपर से, और वो जो पत्तियों पे गिर रहे हैं वो एकदम कुम्हला रही है ठंडी से। ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहा है, मानो किसी अन्यायी राजा के दंडों से लोग जो है दुख पाते हैं। वैसे ही तुषारापात होने से कमल के पत्तों को भी वैसे ही तकलीफ हो रही है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। निशा काल यानी रात्रि का समय। यहाँ तो चलो ठीक है, ठंडियों में लोग फिर भी रात को, मुंबई में तो ठंडी पता ही नहीं चलती है, लेकिन गांव में
आप देखेंगे 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, 4:30-5 बजे के बाद सूर्य डूब जाता है, 6 बजे तो एकदम अंधेरा हो जाता है। लोगों के घर में खाना बन जाते हैं, 6:30-7 तक लोग क्या करते हैं, भोजन करके अपने अपने घरों में ओढ़ के सो जाते हैं। बाहर स्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। बाहर सिर्फ स्वान यानी कुत्तों के, और सियार सबको पता है, वो उनके ही रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भी क्यों रोज चिल्ला रहे हैं, वो भी ठंडी से कहीं ना कहीं तकलीफ़ में होते हैं, क्योंकि इंसान के पास सुविधा है। वो क्या करेगा, सीधा ओढ़ के, उसके पास तो व्यवस्था है, घर है, खिड़की दरवाजे बंद कर लेगा और हीटर आदि चालू कर लेगा, वो कंबल आदि ओढ़ लेगा, पेट भर उसका पेट भी भरा रहेगा, क्योंकि ठंडियों में अगर हमारा पेट ना भरा हो तो और ठंडी लगती है। भूख के मारे इंसान नहीं सो पाएगा अगर भूखा रहेगा तो इंसान के पास सारी सुविधाएं हैं। तो निशा काल में लोग घरों में निज निज अपने अपने घरों में निज निज यानी अपने अपने घरों में जाकर सोते हैं। बाहर स्वान यानी कुत्ते सियार चिल्ला चिल्लाकर बार बार रोते हैं, ठंडी से वो त्रस्त रहते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में भय पाता। बीच रात्रि में, क्योंकि ठंडियों में मैं भी कई बार गांव गई हूँ, बीच रात्रि में नींद खुलती है। और जब हम लोग कि अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यानी देखना, यह मन में भय पाता। उसके मन में एक भय की लहर दौड़ती, बाहर का सन्नाटा भरा वातावरण देखकर। तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडु वर्ण है पाया। तारे जो आसमान में नज़र आते, क्योंकि अर्धरात्रि सुबह की ओर और रात्रि बीतने की ओर है, तो निपट यानी मलिन, एकदम धीरे धीरे, कई बार कोहरा, कई बार बादल के छाने से मलिन हो जाते थे। और पांडु वर्ण पाया, थोड़ा सा पीत वर्ण, पीला वर्ण, थोड़ा सा ऐसे चंद्रमा अपने रंग में नहीं, थोड़े से पीले वर्ण में दिखता था। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। मानो आसमान में जो तारों पर जो मलिनता छाई है और जो चंद्रमा पर जो पीलापन छाया हुआ है, ऐसे लगता था मानो किसी राज्य में कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे कोई संकट या कष्ट या मुश्किल आई है। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे। पौबारे उनके मज़े ही मज़े। धनियों ने धनिकों, अमीर लोग, अमीर लोगों के मौज है। मौज यानी खूब मस्ती, आनंद, खुशियाँ, रात दिन मज़े कर रहे हैं। वास्तव में बड़े लोग ही मज़े कर रहे हैं। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। तो जो ठंडक का जो दुख है वह किसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है? मत्थे यानी उनके ऊपर ही, उनके माथे पर ही, उनके ऊपर ही ये कष्ट देता है। ये जो मौसम है वो भी अमीरों को छोड़ देता है और गरीबों को ही सताता है। यानी इंसान तो इंसान, गरीबों को ऋतुएं भी सताकर चली जाती है। तो वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताजी। कौन खाते हैं? अमीर लोग। हाँ, हलवा पूरी खाते हैं, दूध मलाई ताजी ताजी। इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। दोनों की यहाँ पर तुलना की गई है। एक वर्ग हमारे देश का, समाज का एक वर्ग पूरी, हलवा, अच्छे भोजन, दूध मलाई सब कुछ खा रहा है, और एक वर्ग को सूखी रोटी नसीब हो रही है, भाजी तक नहीं मिल रही है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े साल दुसाले। जो अमीर लोग हैं, ज़रा भी ठंडक पड़ती है उनके लाखों रुपए, हज़ारों लाखों रुपए के शॉल ओढ़ते हैं वो लोग, और इतने बड़े कमरे में उनके तो एक ही शहर में 2-2, 3-3 घर होते हैं। और पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। पाले यानी जो बर्फीली जो बूंदें गिरती हैं। जब ज़्यादा तापमान शून्य पे चला जाता है ना, तो आसमान से ओस के बजाय बर्फ़ के कण गिरने लगते हैं, और वो गरीबों के बदन पे गिरते हैं, क्योंकि अमीरों के तो गिर ही नहीं सकते। अमीर तो अपने शाल ओढ़ के बैठे हुए हैं, वो भी ऐसी महंगी शालें जिसको ओढ़ने के बाद कभी ठंडक नहीं हुई। और गरीबों के
बदन पर कंपित यानी कांपते हुए बदन, इसलिए कई गरीब तो मर जाते हैं ठंडी की वजह से, क्योंकि उनके पास ओढ़ने बिछाने की सही व्यवस्था नहीं होती है। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। अमीर लोग एकदम सजी सजाए घर में रहते हैं, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी, और अमीरों के घर में हर समय उदासी छाई रहती है, और गरीबों के घर में हर समय उदासी छाई रहती है, और अमीरों के घर में हर समय खुशहाली छाई रहती है, क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं पैसे के दम पे। और अमीरों की सुख को देखकर बेचारे गरीब जो है वह उन पर इतना ऋतु का इतना गलत असर पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ जाती है। तो पहले हमें उधर की चिंता न थी कदापि सताती। अब यहाँ पर कवि ने थोड़ा सा पहले की बात कही, जब सभी किसान थे, जब अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारी धरती पर हर आदमी संपन्न था। अब हम राम के राज्य की बात करें तो राम का ऐसा आता है कि उनके राज्य में कभी किसी ने अपने घर में ताला नहीं लगाया। ताला नहीं लगाया, उसका क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो एकदम पेट भरा होता था उनको सारी सुविधाएं मिली थी, इसीलिए कोई किसी के घर में चोरी नहीं करता था। समझ में आया? तो यहाँ पर पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती। माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले के समय में धरती माँ भी गरीबों पर दया करती थी। किसान जो है ज़मीन पर फसल उपजाकर अपने जीवन की आवश्यक चीज़ें पूरा कर लिया करता था। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अंत में कभी ये कहता है कि मेरे जो भाई है, अभी जो तकलीफ़ में है जो भाई, उनके जैसे कुछ लोग रास्ते में कंबल बांटने निकलते हैं, कपड़े बांटते हैं दिन में, और कई जगह तो ऐसे ही जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, अगर वहाँ खाना बच जाए तो क्या करते हैं, कुछ जगहों पर फ़ोन करके उन्हें बुलाकर भोजन जो है, कुछ घंटे में तो भोजन ख़राब हो जाएगा, तो फेंकने के बजाय उस भोजन को ऐसी जगह पहुंचा देना जहाँ पे गरीब बच्चे रह रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती।